आज 4 फरवरी 2026 की सारी खबरें, बड़ी खबरें दें। शुरू करते हैं एकदम झकास हुक के साथ। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए कौन सी खबर सबसे अहम लगी। आज का जीके प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? विकल्प ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी मोर। सही जवाब कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वालों को छोटा इनाम मिलेगा। चलिए खबरों पर चलते हैं। सोना चांदी के भाव में तेज उछाल। सोने और चांदी के भाव में आज अचानक बड़ा उछाल देखने को मिला है, जिससे बाजार और आम निवेशक सतर्क हैं। पिछले कुछ दिनों में जो गिरावट आई थी, उसके बाद यह तेजी कई कारणों से आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डॉलर की कमजोरी, वैश्विक मांग में बढ़ोतरी और स्थानीय आभूषण खरीदारों की सक्रियता इसका मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप ज्वेलर्स और निवेशक कीमतों के उतार चढ़ाव के लिए रणनीति बदल रहे हैं। छोटे निवेशक गोल्ड की खरीदारी पर सोच रहे हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स चापलूसी दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम अलर्ट। कड़ाके की सर्दी, कोहरा और बारिश। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा जारी है, जिससे यातायात और हवाई संचालन प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। विशेषकर दिल्ली, एनसीआर, यूपी के कुछ जिलों और बिहार में दृश्यता कम रहने की चेतावनी दी गई है। ठंड से बचने के उपाय, चौकीदारों की तैनाती और संवेदनशील समूहों के लिए अलाव या हीटर की व्यवस्था पर स्थानीय प्रशासन सतर्क है। नागरिकों को अनावश्यक यात्रा टालने और ड्राइविंग में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत अमेरिका व्यापार समझौता। भारत और अमेरिका के बीच हालिया व्यापार समझौते ने दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में नई ऊर्जा भर दी है। समझौते के अंतर्गत कुछ भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी आयात शुल्क में रियायत देने और अमेरिकी निवेश को सुविधाजनक बनाने के कदम शामिल हैं। इसका असर निर्यात, शिपमेंटों, विनिर्माण इकाइयों और शेयर बाजार पर तुरंत देखा जा रहा है। विशेषकर टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मा सेक्टर में विशेषज्ञों का कहना है कि दीर्घकालिक रूप से यह रोजगार और विनिर्माण को बढ़ावा देगा, पर नीति का परिनियोजन और निगरानी अहम होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप की बात करें तो जयपुर में आयोजित 5वीं सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में खेल भावना और प्रतिस्पर्धा ने दर्शकों को बांधे रखा। राजस्थान की पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन कर फाइनल तक का सफर तय किया और आखिरकार खिताब अपने नाम किया। वहीं महिलाओं में पंजाब की टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया। टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा, कोचिंग के सकारात्मक परिणाम और स्थानीय आयोजन की व्यवस्थित व्यवस्था ने सबका ध्यान खींचा। इस जीत से राज्य में हॉकी के विकास और ग्रासरूट्स लेवल पर प्रशिक्षण को और बल मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में प्राचीन मूर्तियों की चोरी का मामला सामने आया है। समस्तीपुर के एक प्राचीन मंदिर से अष्टधातु की महत्वपूर्ण मूर्तियों की चोरी होने से इलाके में चिंता फैल गई है। चोरी का आकलन लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है और स्थानीय पुरातत्व तथा पुलिस विभाग मामला दर्ज कर जांच कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा में सुधार और स्थानिक निगरानी की जरूरत है। मंदिरों में सुरक्षा कैमरा, वायरलेस अलार्म और समुदाय आधारित प्रहरी व्यवस्था पर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय जनता न्याय की मांग कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर बीकानेर में राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण के लिए बड़े सार्वजनिक प्रदर्शन और धरने शुरू हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीण और पर्यावरण कार्यकर्ता यह कह रहे हैं कि बीते वर्षों में पेड़ों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से खेजड़ी की संख्या लगातार घट रही है। इसीलिए संरक्षण के लिए तात्कालिक कदम उठाए जाएं। आंदोलनकारियों ने प्रशासन से पुनर्वन रोपण, जल संरक्षण और न्याय संगत योजना की मांग की है। लोग सोशल मीडिया पर भी व्यापक समर्थन दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंदोलन स्थानीय पारिस्थितिकी और कृषि पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में हत्या का खुलासा हुआ है।
सहारनपुर पुलिस ने एक जटिल हत्या मामले का खुलासा करते हुए उत्तराखंड निवासी संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जो कथित रूप से अपनी प्रेमिका की हत्या में शामिल बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में मामलों की पृष्ठभूमि, रिश्तों और मोबाइल लोकल डेटा की पड़ताल से महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस ने फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपियों से सख्ती से पूछताछ जारी रखी है। स्थानीय लोग सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया के सही पालन की मांग कर रहे हैं। कोर्ट में आगे की कानूनी कार्यवाही होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बाघों की करंट से मौत की खबर वाकई चिंता का विषय है। शहडोल जिले से यह बड़ी खबर आई है। वहां 2 बाघ बिजली के करंट लगने से घायल होकर मरे पाए गए। वन विभाग ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या अवैध विद्युत तंत्र या अनियंत्रित तारों की वजह से यह दुखद घटना हुई। वन्य जीव सुरक्षा और स्थानीय बिजली ग्रिड के समन्वय में कमी को लेकर सवाल उठे हैं। इस घटना ने संरक्षण नीतियों और मानव वन्य जीव संघर्ष के समाधान की आवश्यकता पर फिर से बहस छेड़ दी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा और ठंड का असर अब आम जनजीवन पर साफ दिख रहा है। ट्रेनों और सड़कों पर यात्रा प्रभावित हो रही है और मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, सतर्क रहने की सलाह दी है। जिलाधिकारी और परिवहन विभाग ने यात्रियों से कहा है कि यात्रा से पहले अपडेट जरूर चेक करें और समय से निकलें। वहीं हवाई अड्डों पर भी कुछ उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव की खबरें आ रही हैं। किसान समुदाय और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी ठंड का असर दिख रहा है, इसलिए राहत और सुरक्षा व्यवस्था को सक्रिय कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाल ही में पेश हुए बजट 2026-27 में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूत निवेश का ऐलान किया है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज, छोटे उद्योगों के लिए टैक्स सुलभता और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने रोजगार उत्पादन योजनाओं और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्रावधान बढ़ाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बजट सही तरीके से लागू होता है तो दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन निगरानी और खर्च की पारदर्शिता बहुत जरूरी होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सर, तो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओ फिडर्स, मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।